नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। सिंधिया का किसानों का वादा, बांध बनेगा तो खटिया पर खाएंगे दाल बाटी। पान मसाला की आड़ में गांजा तस्कर गिरफ्तार, सिरौल पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। ग्वालियर पुलिस की धरपकड़ में भागा बदमाश राहुल राजपूत का पैर हुआ घायल। सिंधिया का तुर्की अजरबैजान बाइकॉट पर समर्थन, 6G की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश लीग की ग्वालियर में घर वापसी, 13 जून से शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ। ग्वालियर में जीडी आरक्षक भर्ती 2023 में फर्जीवाड़ा, आरोपी पर केस दर्ज। ग्वालियर में कांग्रेस का हंगामा, डिप्टी सीएम का फूका पुतला। अब खबरें कुछ विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज एक बार फिर सुर्खियों में है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा में बिजरौनी में 27 करोड़ की लागत से बन रहे बांध की समीक्षा के दौरान उन्होंने किसानों से दिल छू लेने वाला वादा किया। सिंधिया ने कहा कि माधवराव सिंचित कृषि योजना से जब किसानों को पानी मिलेगा तब वे खटिया पर बैठकर उनके साथ दाल बाटी और घर की सब्जी साथ ही रोटी खाएंगे। 19 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी के कोलारस पहुंचे। बिजरौनी क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बांध की प्रगति की समीक्षा की। सिंधिया ने किसानों को भरोसा दिलाया कि माधवराव सिंचित कृषि योजना समय पर पूरी होगी, जिससे क्षेत्र में सिंचाई की समस्या हल होगी और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में किसानों से कहा, बांध बनने के बाद वह उनके साथ खटिया पर बैठकर दाल बाटी का आनंद लेंगे। यह वादा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और समय सीमा में 1.5 साल के अंदर आपका बांध तैयार करेंगे और बांध में जब पानी भरेगा तो दाल बाटी खिलाओगे कि नहीं? ग्वालियर की सिरौल थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पान मसाला सप्लाई की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर फूटी कॉलोनी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 किलो 100 ग्राम गांजा, 3 मोबाइल और कार बरामद की है। सिरौल थाना पुलिस ने फूटी कॉलोनी में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए पॉइंट लगाया था। इस दौरान एक स्विफ्ट कार में 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिले। कार चालक ने खुद को डबरा और दूसरे ने भितरवार ग्वालियर का निवासी बताया। पुलिस को कार में विमल पान मसाला के बैग में 8 किलो और 100 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 80,000 रुपए से अधिक है। पुलिस ने 3 मोबाइल और कार सहित 9 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे पान मसाला सप्लाई की आड़ में गांजा तस्करी करते थे। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। ग्वालियर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हजीरा थाना पुलिस की धरपकड़ में कुख्यात बदमाश राहुल राजपूत भागने की कोशिश में घायल हो गया। भागते समय उसका पैर टूट गया। यह वही बदमाश है जिसने 2 दिन पहले चौड़े हनुमान मंदिर पर फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की धरपकड़ की। इस दौरान कुख्यात बदमाश राहुल राजपूत भागने की कोशिश में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। राहुल राजपूत सहित आधा दर्जन बदमाशों पर हत्या, लूट और फायरिंग जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। 2 दिन पहले चौड़े हनुमान मंदिर पर इन बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर उपद्रव मचाया था, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में 6 बदमाश दिखे, जिनमें से 2 अभी भी फरार है। हजीरा थाना पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्की और अजरबैजान की बॉयकॉट पर विश्व संचार दिवस पर अपनी बात रखी। उन्होंने देशवासियों के भावनात्मक फैसले की सराहना की और भारत की दूरसंचार क्रांति पर बड़ा ऐलान किया। भारत पाक तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर देश भर में बॉयकॉट की लहर है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे जनता का भावनात्मक और जागरूक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा।
विश्व संचार दिवस पर सिंधिया ने भारत की दूरसंचार उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज हुआ है, जो 22 महीनों में 99% जिलों तक पहुंचा। अब भारत 6G की तैयारी कर रहा है। डाक विभाग की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे विश्व का सबसे विस्तृत लॉजिस्टिक नेटवर्क बताया, जिसमें 1.64 लाख डाकघर और 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवा जनसेवा में जुटे हुए हैं। आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में। जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेजी का रोल आउट हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। MPL यानी मध्य प्रदेश लीग की घर वापसी हो गई है। इस बार सीजन 2 का आयोजन 13 जून से ग्वालियर में होगा। पहले इंदौर में होने वाला यह टूर्नामेंट भारत पाक तनाव के कारण IPL के शेड्यूल में बदलाव और मॉनसून की आशंका के चलते ग्वालियर शिफ्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी पुष्टि भी की है। मध्य प्रदेश लीग यानी MPL अब इंदौर के होलकर स्टेडियम की बजाय ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगी। सभी मैच ग्वालियर में ही होंगे। IPL का समापन पहले 25 मई को होना था, लेकिन भारत पाक तनाव के कारण इसे 3 जून तक बढ़ाया गया है। इससे MPL की शुरुआत भी 27 मई से आगे खिसककर 13 जून हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इंदौर में 10 जून से बारिश की संभावना है, जबकि ग्वालियर में मानसून देरी से आएगा। BCCI ने MPCA की रिपोर्ट के आधार पर MPL को ग्वालियर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इस सीजन में पुरुषों की 5 टीमें बढ़कर 7 हो गई हैं और पहली बार 3 महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी। MPL की मेजबानी की खबर मिलते ही ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन यानी GDCA ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेडियम की पिच, आउटफील्ड और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था जल्द पूरी की जाएगी। पिछले सीजन की सफलता के बाद इस बार ग्वालियर में क्रिकेट का महाकुंभ और रोमांचक होने की उम्मीद है। जो MPCA और खास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थी। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स की शुरुआत हो चुकी है। ग्वालियर में 2023 की GD आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुरैना के एक अभ्यर्थी ने आधार कार्ड में हेरफेर और डबल थंब इम्प्रेशन के जरिए अपनी जगह दूसरे युवक से परीक्षा दिलवाई। दस्तावेज सत्यापन में फोटो मिसमैच होने पर इसकी पोल खुली। 13वीं बटालियन के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 8 सितंबर 2023 को GD आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में मुरैना, सबलगढ़ और कुदघान देवपुर निवासी अतेंद्र सिंह राणा का नाम शामिल था। ज्वाइनिंग से पहले दस्तावेज सत्यापन में उनके फोटो में अंतर पाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अतेंद्र ने जुलाई 2023 में आधार कार्ड अपडेट कर फर्जी परीक्षार्थी का फोटो लगवाया। परीक्षा के अगले दिन 9 सितंबर को फिर आधार अपडेट कर मूल फोटो बहाल किया। डबल थंब इम्प्रेशन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन को धोखा देने की कोशिश की गई। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर
13वीं बटालियन के उप निरीक्षक हरिओम सिंह ने माधवगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अतेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना से जुड़े विवादित बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। शनिवार को फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पुतला जलाया। बिना अनुमति के प्रदर्शन के चलते पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का आरोप है कि पहले मंत्री विजय शाह और अब जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना का अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर भारी भीड़ के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जगदीश देवड़ा का बयान सेना के शौर्य और सम्मान पर हमला है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तनाव देखा गया। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश भी की। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। ग्वालियर सहित मंदसौर, उमरिया और उज्जैन में भी कांग्रेस ने पुतला दहन कर विरोध जताया है। तो यह थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।